डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। बीटीयूपी एग्जामिनेशन फॉर्म 2022-23 कब भरा जाएगा, इसके बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। और बहुत से बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे सर हमारा स्पेशल बैच है तो हमारा एग्जाम कब होगा और हमारा जो फॉर्म है स्पेशल बैच का वो कब भरा जाएगा। ये भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। और जो बैक वाले हैं वो भी कमेंट कर रहे थे क्या सर हमें फॉर्म भरना है बैक का, है ना, क्या हमारा बैक पेपर कब होगा। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के आते रहते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करें, ऐसा नहीं पहले कमेंट कर दे आप लोग, मैं उसको पहले वीडियो में बता चुका हूं, उसके बाद कमेंट किया करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करेंगे ताकि आपको आगे की इंपॉर्टेंट अपडेट मैं दे सकूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे टेलीग्राम भी है, यहाँ पर आपको मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी दी जाएगी, इसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर देता रहूँ, है ना। अब आपका एग्जाम भी आने वाला है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखो बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा बीटीयूपी का। जो अभी तो बहुत सारे कमेंट कर रहे थे सर हमारी भर गया एग्जामिनेशन फॉर्म, लेकिन अभी तक मैं बताऊं अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो 7 बजे का लगभग टाइम है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके बाद मैं अभी चेक करता हूं वेबसाइट पे जाके, तो इसको जब आप अपना एंड्रॉइड में नंबर और आईडी और जो डेट ऑफ बर्थ है पासवर्ड डालने के बाद आप इसमें लॉगिन करोगे तो इसमें मतलब शो ही नहीं करता है कि आपका क्या है क्या नहीं है, वो शो ही नहीं करता है, मतलब वहां पर शो ही नहीं कर रहा है चीजें। तो इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ आपका फॉर्म है वो कब भरा जाएगा, इसमें बच्चों के डाउट आ रहे हैं। तो मैं देखिए बता देता हूँ आपको, ये अभी वेबसाइट पर रन नहीं कर रहा है। आप लोगों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन बने हुए हैं। तो देखिए आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक है, वो कब भरा जाएगा, ध्यान सुन लो। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो देखिए यहाँ पर लास्ट दिसंबर से भरा जा सकता है या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले अगर नहीं भरा गया तो आपका एग्जाम जनवरी में कैसे हो पाएगा ये मुझे बताओ। और ये तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम दिसंबर में नहीं हो सकता, ये मुझसे लिख कर ले लो, क्योंकि अभी ना तो फॉर्म भरे गए हैं, काफी चीजें नहीं कराई हैं बीटीयूपी ने, तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन बने हुए हैं, ठीक है। आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है लास्ट दिसंबर में भरा जा सकता है या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में भरा जाएगा। अब जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो टेंशन की आपको कोई बात ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी स्पेशल बैच है तो हमारा जो स्पेशल बैच है वो कब होगा, उसका बैक पेपर कब होगा स्पेशल बैच का। देखिए जिनका स्पेशल बैच है उनका एग्जाम आने वाले हैं, अभी होने वाले हैं जनवरी में, है ना, जनवरी के लास्ट में होंगे, तो उन्हीं के साथ होगा। जनवरी के लास्ट में जो स्पेशल बैक पेपर है उसी के साथ उनका एग्जाम कराया जाएगा, है ना, उसी के साथ उनकी स्कीम आएगी। और जब फॉर्म भरे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भरे जाएंगे या फिर दिसंबर के लास्ट में, जब भी नोटिस आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करने लगते हैं कि हमारा बैक है तो हमारा फॉर्म भी भरा जाएगा क्या। देखिए जिन लोगों का बैक है उनका कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है, वो लोगों का जो फॉर्म है वो एग्जामिनेशन फॉर्म से ही ले लिया जाता है। आपसे फीस ली जाती है 150 रुपये 250 रुपये जो भी फीस होती है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आपका जो बैक पेपर है तो बैक पेपर का क्या रूल्स होता है, जिनकी 4th में बैक लगी है उनका जो बैक पेपर है बच्चों वो कब होगा, 4th वालों का बैक पेपर 6th सेमेस्टर में होगा। आपको आगे वीडियो दूंगा उसमें आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर काफी सारे बच्चों के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। तो आप लोगों का जो एग्जाम है जनवरी के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित कर दिया गया है बीटीयूपी की तरफ से। जावेद सर ने बात कर ली है बीटीयूपी के सचिव जी से, तो उन्होंने मतलब जानकारी दी है कि आपका एग्जाम जनवरी के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित है। और जो मार्कशीट है 20 दिसंबर के बाद कॉलेजों में मिलना शुरू हो जाएगी, है ना, कॉलेजों में मार्कशीट आना स्टार्ट हो जाएगी 20 दिसंबर के बाद। तो ये भी एक फैक्ट है, बच्चे कमेंट करते रहते हैं सर हमारी मार्कशीट कब आएगी, हम फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया हमारा तो हमारी मार्कशीट कब आएगी। तो आप लोगों का जो मार्कशीट है वो बहुत जल्द आने वाला है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, ना 20 से आपकी मार्कशीट कॉलेजों में भेजी जाएगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। और बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर देखिए इसमें तो अब ये तो आप कैलेंडर है इसको भूल जाओ, क्योंकि इसमें भाई कोई चीज हो ही नहीं रही काम से, ना तो आपका एडमिट कार्ड आया है ना आपके सेशनल अंकों की फीडिंग करी गई, अभी तक किसी कॉलेज में नहीं हुईगी, मैं ऐसा मान रहा हूँ। हालांकि मेरे ही कॉलेज में नहीं हुई है तो किसी कॉलेज की क्या बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज में जब नहीं हुई तो प्राइवेट वाले कहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ पर ना तो यहाँ पर किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, 24 तारीख तक प्रैक्टिकल होंगे, 24 दिसंबर तक। भाई किसी कॉलेज में अगर प्रैक्टिकल होता हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मेरे अनुसार किसी कॉलेज में नहीं होता होगा, है ना, ये चीजें निकल के आई हैं। तो आपका एग्जाम 26 दिसंबर से नहीं होगा और आपका एग्जाम जनवरी के लास्ट में जा सकता है,
ठीक है, जो मैंने बताया है, जावेद सर भी बोल चुके हैं पेपर के बारे में। देखिए भाई साहब, जो बच्चे डी फार्मा के ध्यान देंगे उसके बाद बात करेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप करोगे आपका ही नुकसान होगा भाई, कमेंट बाद में करते रह जाओगे। डी फार्मा की अगर पता है आपको, ईयरली सिस्टम होता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर डी फार्मा में बैक लगा है तो वो सेकेंड ईयर में होता है, ठीक है, ध्यान सुन लीजिए। अगर आपको फर्स्ट ईयर डी फार्मा में बैक लगा है तो वो सेकेंड ईयर में होता है। अगर आपका डी फार्मा है और आपका सेकेंड ईयर में बैक लग गया तो 3 से 4 महीने बाद एक स्पेशल बैक एग्जाम कराया जाता है, जिसमें आपको बैक देने का मौका मिलता है, वहां से आप इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में, ठीक है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक के हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक के हैं और जिनको बस ये मानते हैं कि ओड का ओड, इवन का इवन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे वीडियो के लिए। देखिए पॉलिटेक्निक का अगर हम बात करें बैक पेपर का रूल, देखिए अगर आप पॉलिटेक्निक के छात्र हो, बीटीयूपी के बैक रूल क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगी है ना, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगी है तो उसका पेपर सेकेंड सेमेस्टर में भी होगा, थर्ड में भी होगा। अगर मान लो आपको सेकेंड में क्लियर नहीं होता है तो आप थर्ड में भी क्लियर करने का मौका मिलेगा आपको, है ना, और फिफ्थ में भी मिलेगा और सिक्स्थ में भी मिलेगा और फोर्थ में। मैंने कहने का मतलब ये है, ओड सेमेस्टर का बैक आपको लगातार देने का मौका मिलता है। और कहने का मेरा मतलब ये, अगर आपकी ओड सेमेस्टर में बैक लगी है तो उसका पेपर आप लोगों का इवन सेमेस्टर में भी हो सकता है ना। ओड में क्लियर नहीं हो तो इवन में निकालो, ये चक्कर रहता है। और इवन सेमेस्टर का बैक क्या कहता है, देखो इवन सेमेस्टर का बैक, देखिए ओड सेमेस्टर का बैक ओड सेमेस्टर में भी होता है और इवन में भी होता है। अब जो बच्चे 2, 4 और 6 सेमेस्टर का बैक है उनके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप करके वीडियो को ना देखेंगे। स्पेशल बैक पेपर क्या होता है, जैसे मान लो आपकी अगर बैक क्लियर नहीं होती है तो आप उसके लिए अलग से एक स्पेशल बैक पेपर कराया जाता है। उसमें क्या है पंडा, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, हाँ जैसे मान लो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लग जाती है तो इसका मतलब हो गया ये क्या है आपका इवन सेमेस्टर। तो भाई इवन का बैक इवन में ही होता है, बट ओड का बैक ओड में भी हो सकता है और इवन में भी हो सकता है। तो ये न्यू रूल्स होते हैं बीटीयूपी के। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये देखो, अगर आपका बैक सेकंड सेमेस्टर में लगा है तो आपका बैक पेपर फोर्थ सेमेस्टर में होगा, ठीक है। अगर आपका बैक है वो फोर्थ सेमेस्टर में लगा है तो उसका बैक पेपर भाई सिक्स सेमेस्टर में होगा। ये ध्यान से देख लो, इवन का बैक इवन में, बस ओड का बैक जो आपका है वो ओड में भी होता है और इवन में भी होता है। अगर आपका सिक्स सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है तो उसका एक स्पेशल बैक पेपर कराया जाता है जो कि 3 से 4 महीने बाद कराया जाता है। तो ये सारे रूल्स हैं बैक पेपर को लेकर। तो बच्चे कमेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के गाइडेंस कर दिया जाए कि बैक पेपर कैसे होता है, क्या इसका रूल्स होता है। यही बैक पेपर का रूल्स होता है। अगर मान लो इन फ्यूचर रूल्स चेंज होते रहते हैं, आपको पता है बीटीयूपी कुछ भी कर सकता है, इन नियमों को चेंज भी कर सकता है। अगर होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल अभी तक तो यही है कि ओड का बैक ओड में भी होता है, इवन में भी होता है। और अगर आपका इवन में बैक लगा है इवन सेमेस्टर में तो इवन सेमेस्टर का बैक आपका इवन में ही होता है। 2 में लगा है 2 सेमेस्टर में तो 4 में होगा, और 4th में लगा है तो 6 सेमेस्टर में होगा। 6 में लगा है तो स्पेशल बैक पेपर इसका कराया जाता है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपके समझ में आ गई।